आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। बकरीद से पहले कश्मीर में प्रशासन का बड़ा फैसला, इन पशुओं की कुर्बानी पर लगी रोक। अपने मरे तो पाकिस्तानी आतंकवाद पर चीन लाल, चीन की 2 टूक, कहा कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमारी मिसाइलें और सेना तैयार। मेड इन इंडिया ऐप को से डरा ट्विटर, फर्जी ट्रोल अकाउंट को करने लगा है वेरीफाई। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने बकरीद के मौके पर गौवंश समेत कई जानवरों की कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, गौवंश, ऊँटों या अन्य जानवरों की अवैध हत्या या कुर्बानी को रोका जाना चाहिए। पशुओं के कल्याण के लिए बने कानूनों का हवाला देते हुए प्रशासन ने यह रोक लगाई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन की ओर से जानवर की कुर्बानी पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है या फिर गौवंश और अन्य पशुओं को लेकर ही यह आदेश दिया गया है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में बकरों के अलावा भेड़ों की भी कुर्बानी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में डोगरा शासकों के दौर में ही गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा के भी प्रावधान किए गए थे। सरकार की ओर से दिए गए इस आदेश को लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के किसी संगठन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार और ट्विटर के बीच विवाद बढ़ गया है और को पर यूजर्स बढ़ने में लगे हैं, लेकिन यह देखकर ट्विटर बौखला गया है। अब ट्विटर ने कई अकाउंट्स को ब्लू टिक दे दिया है, जिसमें कई फेक ट्रोल अकाउंट्स भी हैं। ऐसे में अब एक बार फिर ट्विटर पर सवाल उठने लगे हैं कि कंपनी इतनी आसानी से बिना किसी प्रोसेस के कैसे लोगों को वेरीफाई कर रही है, जिसमें कई फेक अकाउंट्स भी शामिल हैं। ट्विटर को टक्कर देने के मामले में को फिलहाल एक कदम आगे है। सरकार के साथ लगातार विवाद के बाद हर मंत्री का अकाउंट अब को पर बन चुका है और कई यूजर्स भी जमकर इस प्लेटफॉर्म पर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर के मुकाबले अगर आप को का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से वेरीफाई हो सकते हैं। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस प्लेटफॉर्म को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर कोहिस्तान जिले के दासू इलाके में निर्माणाधीन दासू बांध परियोजना स्थल पर बस में हुए विस्फोट पर चीन ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि इस घटना में 9 चीनी नागरिकों और फ्रंटियर कॉर्प्स के 2 सैनिक सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और 39 अन्य घायल हुए थे। विस्फोट के बाद बस गहरी खाई में गिर गई थी। इस आतंकी हमले में चीनी नागरिकों के मारे जाने की घटना से पूर्व में हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया चीन भी अब उससे नाराज नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिनजिंग ने एक ट्वीट में सीधे तौर पर पाकिस्तान की क्षमताओं पर सवाल उठा दिए हैं। शिनजिंग ने लिखा, इस हमले के लिए जिम्मेदार कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन वे निश्चित रूप से खोजे जाएंगे और उन्हें में खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्षमताएं प्राप्त नहीं है तो इसकी अनुमति के साथ चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्सेस को काम पर लगाया जा सकता है।